बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखिए बेटा क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। इसमें पढ़ना है कार्बन क्या होता है, उसके कंपाउंड क्या होते हैं और कंपाउंड होते क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सारी चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो बेटा हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कार्बन? व्हाट इज द कार्बन? बच्चों पहली बात आती है कि कार्बन होता क्या है। कार्बन इज एन एलिमेंट। बेटा कार्बन केवल क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। कार्बन इज एन एलिमेंट। और बच्चों क्या होता है यह एक नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल और they have 4 outermost electron, that is the 6 12. 6 is the atomic number and 12 is the mass number, so their electronic configuration is 2 4, where 4 is the outermost electron. ओके, अब बच्चों इसमें देखते हैं हम लोग व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा? देख लो इसमें क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों ऐसा कंपाउंड जो केवल कार्बन से मिलकर बना हो, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से, ईटीसी, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ईटीसी आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट इज the compound which are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. are called organic compound. Example: methane, CH4, ethane, C2H4, 6, propane, C3H8, bromomethane, that is the CH3Br, etc. All these are called organic कंपाउंड। बच्चों ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि बेटा सारे कंपाउंड के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी सारे एटम हैं। तो सारे के सारे क्या हैं? कार्बन एटम या कार्बन कंपाउंड या बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखिए कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन तो पाए जाते हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। जैसे भी देख लीजिए आप लोग इसमें एग्जाम्पल: Na2CO3, CaCO3, CO2CO, and all these compound are not
इसमें कार्बन होते हुए भी यह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अब इसमें आता है बच्चों हमारा विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी बच्चों, विटल फोर्स थ्योरी क्या होता है? देखिए, सबसे पहले बच्चों ये जानिए आप लोग ये थ्योरी है क्या। According to this theory, all the organic compound are only produces from the living thing, that is the plants and animals, and the organic compound are not prepared in the lab. बच्चों बेटा ये थ्योरी ये कहता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल बच्चों प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें कभी भी हम लैब में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू this theory, all the organic compound, are only produced from the living things, living things, that is plants and animals. It is not prepared in the lab. मतलब बच्चों यह थ्योरी यही कहता था कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल बच्चों प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें कभी भी हम किसी भी लैब में नहीं बना सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था होलर, और उन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया जिसका नाम था यूरिया। तो होलर was the first to discover the first organic compound in the lab, named urea, NH2CO, और बच्चों यूरिया ही सबसे पहला कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया था, और उसके बाद ये विटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा हाइड्रोकार्बन। ये भी देख लीजिए क्या होता है हमारा हाइड्रोकार्बन, देख लीजिए हाइड्रोकार्बन। बच्चों the compound which are made up of carbon and hydrogen only are called hydrocarbon. That is the carbon plus हाइड्रोजन। बच्चों बेटा बनेगा हमारा ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इसमें एग्जांपल भी है, बहुत सारे इसमें एग्जांपल देख लीजिए आप लोग क्या है, जैसे कि इसमें CH3
इसका नाम है प्रोपेन, इसका नाम है एथेन। बच्चों इसमें एक और भी होता है, जैसे कि CH4, इसका नाम है मेथेन। और देखिए इसमें C2H6, इसका नाम है एथेन। तो इसको ऐसे कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। C3H8, इसका नाम है बच्चों प्रोपेन। So all these are called hydrocarbon because these are made up of carbon and hydrogen only, that is called hydrocarbon। ऐसे बच्चों सारे के सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहे जाएंगे जो कि केवल और केवल कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हो। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बताते हैं। बच्चों आप लोग का हो गया होगा, चलिए इसमें आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों इसमें देखिए अगला इसमें टॉपिक आता है हमारा, इसमें आता है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन, मतलब बच्चों कार्बन के पास केवल केवल दो प्रॉपर्टी होती है। पहला होता है कैटिनेशन और दूसरा होता है हमारा बच्चों टेट्रावैलेंसी। सो यहाँ देखिए दे हैव टू प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटिनेशन, कैटिनेशन, एंड सेकेंड इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। बच्चों कैटिनेशन क्या होता है और टेट्रावैलेंसी क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे किसके बारे में, कैटिनेशन के बारे में, कि कैटिनेशन होता क्या है। तो कैटिनेशन बच्चों केवल और केवल इसे कहते हैं सेल्फ लिंकिंग चेन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग चेन प्रॉपर्टी, चेन प्रॉपर्टी मतलब बच्चों कार्बन के पास एक टेंडेंसी होती है, सेल्फ लिंकिंग की टेंडेंसी होती है, और वह एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हो जाता है और बहुत ही लंबे चेन का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों, कैटिनेशन कहते हैं। सो वी कैन से दैट कार्बन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखिए क्या है, सी बॉन्ड 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 बॉन्ड, इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये हो गया, 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 ये। अच्छा ये शो कर रहा है कि जो कार्बन एटम होता है वो सेल्फ एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक होकर के एक बहुत ही लंबे चेन का
फॉर्मेशन कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बच्चों कहते हैं। अब दूसरा आता है टेट्रावैलेंसी। सबसे पहले बच्चों देखिए, टेट्रा टेट्रा मतलब होता है 4। सो कार्बन है 4 वैलेंसी। कार्बन के पास क्या होता है बच्चों, 4 वैलेंसी होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, कार्बन इक्वल टू 6 12 4 वैलेंसी एंड कार्बन हैव कैपेसिटी to form maximum 4 बॉन्ड। बच्चों कार्बन के पास केवल और केवल 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, वह 4 बॉन्ड से बच्चों ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी कहते हैं, क्योंकि कभी भी कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। और तो 1 2 3 4 ये हो गया। तो बच्चों कार्बन के पास केवल 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है, और ये 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है। ठीक है, ये सारी चीज इसमें हो गई, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। सबका हो गया होगा बच्चों। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आता है अगला एलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। ड्रॉप ऑफ ए कार्बन। बच्चों कार्बन के 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है बकमिंस्टर फुलरिंग। और बच्चों तीनों के तीनों किससे बने होते हैं, कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। तो इस पर देखते हैं, मन इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पहले इसमें हमारा आता है डायमंड। फर्स्ट, सेकेंड आता है इसमें ग्रेफाइट। और बच्चों इसमें थर्ड हमारा आता है बकमिंस्टर फुलरिंग। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं डायमंड के बारे में कि डायमंड होता क्या है। बेटा डायमंड एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कार्बन से मिलकर के बना होता है, और डायमंड में एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, जिससे बच्चों कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, और डायमंड कभी भी करंट को कंडक्ट नहीं करता है। और डायमंड कैसे बिहेव करता है, एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो देखते हैं इसमें हम लोग सभी लोग डायमंड के बारे में। इन द डायमंड one carbon atom in the diamond one carbon atom is attached to the 4 carbon atom, 4 to the 4 carbon atom. So
no free electron is present. No free electron is present for the conduction of current. And also in this way diamond behave as a insulator. तो इसमें ये कह रहा है इन द डायमंड वन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द फोर्थ कार्बन एटम, सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट. इन दिस वे डायमंड बिहेव एज ए इंसुलेटर. इस तरीके से बच्चों कार्बन के अंदर एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से अटैच होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए. इसीलिए डायमंड कैसा बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर. ठीक है. अब इसमें देखिए आगे, जैसा कि वन कार्बन, ये कार्बन 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 इधर 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 कार्बन 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 ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन कार्बन. कहने का मतलब बच्चों है कि एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से अटैच होता है डायमंड में, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है चार्ज को कैरी करने के लिए, जिसकी वजह से डायमंड इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. अब बच्चों बात करते हैं ग्रेफाइट में. देखिए क्या है, इन द ग्रेफाइट वन कार्बन in the graphite one carbon atom is attached to the three carbon atom so one electron is free for the conduction of electric current and it behave as a conductor and it behave as a conductor. ठीक है बच्चों, तो ग्रेफाइट में एक कार्बन फ्री होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट कैसा होता है, कंडक्टर होता है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है करंट को कैरी करने के लिए. अब अगला आते हैं बक-मिनिस्टर फॉलोइंग. इट इज आल्सो द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट इज सेफ इन फुटबॉल. किस शेप का होता है, फुटबॉल के शेप का होता है, 60 कार्बन से मिलकर बना होता है. देख लीजिए यहाँ पे इट इज इन फुटबॉल shape made up of
सबका हो गया होगा। चलिए बच्चों इसमें आगे देखते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या क्या बात किया, कार्बन क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, और प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या है, विटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन क्या है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और बाकी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट द IPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ओके बच्चों।